तूफान से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ, मच्छर उड़ गए सारे, ये है भाई ये तो है कि बहुत मच्छर लगते थे, मच्छर उड़ गए सारे। देखो हमारा बच्चा बोल रहा है थैंक यू आंधी हमारी हेल्प करने के लिए। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह अभी सूरज मामा भी नहीं निकले। तो देखो सुबह सुबह की मोरों की किलकारियाँ और चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। तो सुबह सुबह का टाइम है और हम उठ चुके हैं, 6 बजे हैं अभी। बच्चे अभी सो रहे हैं और देखो चिड़ियाँ कैसे चें 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 लग रही हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, करते हैं हमारे सुबह मॉर्निंग से लोग स्टार्ट। और बच्चे अभी सो रहे हैं इसके अंदर, देखो दोनों बच्चे सोने लग रहे हैं। और यहाँ पे रख दिया है हमने दूध गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे हमारा दूध गर्म हो रहा है और आज हम सोच रहे हैं कि बना लेते हैं दाल की सब्ज़ी। सुबह सुबह का टाइम है और दाल की सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे लेट हो जाता है ना, इसलिए सुबह सुबह बनाएंगे। तो अब काम करीब करीब कंप्लीट हो चुका है और अब चल रहा है हमारा पेंट पुताई का काम। तो दोस्तों बनिए रहना हमारी वीडियो के साथ में। और देखिए दूध गर्म हो रहा है और ये ले लेती हूँ मैं छोटी सी भगोनी। इसमें थोड़ी सी दाल रखी है, मैं दाल बनाऊँगी आज। तो ये डाल रही, आज दाल ही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। इसमें कुछ मसाले हैं हमारे पैकेट में ही रख रखे हैं। तो चलो बना लेते हैं, फिर बाद में पुट्टी वाली लेबर आ जाएगी शायद, आज सोच रहे थे। तो फिर दिन में टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे गाइस जी हमारी दाल है थोड़ी सी, तो इसी को उबाल लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, हमने प्याज और हरी मिर्च काट ली है और इधर ये ले लिए हैं टमाटर, खेत में से तोड़ के लाए हैं। और यहाँ पे देखिए चाय बन गई है हमारी, चाय बन के तैयार हो गई। इसमें रख दी हमने दाल उबलने के लिए। तो चलो बनाते हैं। सो गाइस जी देखिए हमारे दाल में उबाल आ चुका है और अभी फटाफट से दाल की सब्ज़ी बना के रोटी बनाते हैं। तो ये हमारी छोटी सी बगुनी है और ये देखिए हमारे गैस चूल्हे की कंडीशन। सुबह के टाइम तो अच्छा मौसम रहता है, लेकिन शाम के टाइम पे इतने मच्छर लगते हैं, इतने मच्छर लगते हैं सच में बहुत पूरी तरह। बच्चे अभी सो रहे हैं, रात को सो नहीं पाते हैं मच्छरों की वजह से। वैसे लाइट भी आ रही है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मच्छर खा रहे हैं। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती है सही में। तो दाल हमारी उबल रही है और चाय पी ली है मैंने, गन्नू के पापा के पास फ़ोन मिला है अभी, आ जाओ। तो देखिए सूरज मामा भी निकल आया है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, जो वहाँ जाती हूँ ना मैं, तो अभी 2 दिन के लिए गई थी। इतने टाइम से रह रही थे वैसे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ खुले में रह के वहाँ गई तो मुझे बड़ी घुटन सी हुई और अजीब सा लगा। फिर मैं एक रात रुक के वापस आ गई इधर, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं रही उधर में। तो देखिए दोस्तों, इधर मैंने सब्ज़ी भून दी है और देखिए मैंने सब्ज़ी भून दी है और अब चलती हूँ मैं धनिया तोड़ने के लिए। तो धनिया तोड़ लेती हूँ। देख सूरज मामा निकल आया है, आपको दिख रहा होगा, इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह का सीन यहाँ पे। तो चलो धनिया तोड़ लेती हूँ मैं यहाँ से थोड़ा सा सब्ज़ी में डालने के लिए। देखिए कितना अच्छा अच्छा धनिया हो रहा है, वो हो रहा। और इसमें से तोड़ के, जब ताज़ा सब्ज़ी होती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। तो बहुत है इतना सारा हमारे लिए। और ये टंकी है, टंकी में धो लेते हैं हम इसे, इसको धो लेते हैं। और दिखाऊँ आपको कितनी पालक, देखो कितनी अच्छी अच्छी पालक हो रही है। और ये देखो मौसमी आ रही है, इसमें मौसमी का पौधा, जामुन का पौधा, तो सारी सब्जियां लगा रखी है। और अब चलते हैं हम। तो गाइस धनिया मैं तोड़ के ले आई हूँ अच्छा खासा,
और ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी आप जानते ही हो, ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी। पता है हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी। तो छोटी सी भगोनी में मैंने दाल बनाई है, क्योंकि दाल थोड़ी सी थी इसलिए। और मसाला पक चुका है अच्छे से। तो ये देखिए मैंने दाल डाल दी है इसमें, और अब इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। और बाद में डालेंगे हम धनिया। धनिया तोड़ के ले आई हूँ मैं। तो चलो पकने देते हैं, इतने ढक देते हैं इस प्लेट से। चलो दाल पक रही है, फिर इतने में लगा लूँगी आटा। इंसान के अंदर जब प्रॉब्लम होती है ना, तो कोई पास नहीं होता, और जब सब कुछ ठीक होता है तो सब साथ रहते हैं। तो दोस्तों मैं 1 महीने से यहाँ पे हूँ दोनों बच्चों के साथ में, और इसके पापा ड्यूटी जाते हैं, और मैं बच्चों को भी देखती हूँ यहाँ पे अभी। क्योंकि आप जानते ही हो, जब नई जगह पर आप जाके रहोगे तो एकदम से सारी सुविधा होती नहीं है। तो सारी सुविधा मेरे पास नहीं है। जैसे रह के जैसे पटरी पर लोग रहते हैं ना, उस तरीके से मैं 1 महीना काट रही हूँ। 1 महीना हो चुका है मुझे, और 1 महीना से ओवर चल रहा है अभी। तो मैं सबसे पक चुकी हूँ बोल बोल के, सबसे। मेरी कुछ थोड़ी बहुत मदद कर जाओ, मेरा ये काम जल्दी से हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कोई साथ नहीं है ऐसी मुसीबत में, आप जानते ही हो। तो ड्यूटी भी ज़रूरी है, ड्यूटी छोड़ के बैठ जाए तो आप जानते हैं फिर क्या करें। फिर अगर ड्यूटी छोड़ के बैठ जाएंगे तो मैं ये कि टॉपिक ज़्यादा किसी के लिए कुछ नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ अपने लिए ही बोल रही हूँ, और अपनों के लिए ही बोल रही हूँ, दूसरों के लिए नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। तो अगर कोई भी एक जना कोई भी होता, मान लो चाहे मेरी फैमिली से हो, चाहे ससुराल की फैमिली से हो, दाल निकल गई मेरी। देखो बात उखड़ गई बेचारी दाल, जो तेल तेल सारा निकल गया। गैस बंद कर दी है मैंने। तो जिन पर जितना भी मेरे लिए बना है, जिसने भी करा है उसने करा है मेरे लिए, लेकिन कोई कंटिन्यू यहाँ मेरे पास में आके नहीं ठहरा है, देख लो। तो जो भी समस्या है मैंने वो कर ली। तो वो कहने में आता है कि दुख पाते हैं तो सुख भी मिलता है। तो ये हकीकत बात है, आज दुख पा रही हूँ तो सुख भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसीलिए क्योंकि बिजी बहुत ज़्यादा हूँ मैं, आपके पास में हर चीज़ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, और हर चीज़ कोई शेयर भी नहीं कर पाता है, आप जानते हो इस चीज़ को। तो बहुत परेशान हो कि मेरा 1 महीना कटा है, और अब चल रहा है पेंट पुताई का काम। तो वो होते ही दोस्तों फिर मैं कंटिन्यू ब्लॉग शेयर करूँगी आपके पास में, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी हो गया मेरे लिए। ब्लॉग शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि समस्या ही ऐसी चल रही है ना, तो करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो गाइस बनी रहना मेरी वीडियो के साथ में। और आप जैसे मेरे शॉर्ट में ब्लॉग आ रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इग्नोर करें इस चीज़ को। और जो भी मेरा जितने भी टाइम पे आ रहा है उसके लिए कंटिन्यू आप बने रहें, मुझे सपोर्ट कीजिए, और आपका सपोर्ट प्यार मेरे साथ बने रहेगा। थैंक यू। तो चलो दोस्तों अब करते हैं आगे की शुरुआत। तो मैं सिर्फ आपसे यही टॉपिक बोल रही थी, एक ही टॉपिक पर बात की है मैंने, ज़्यादा कुछ मैं किसी के लिए बोलती नहीं हूँ। आपको पता ही है मेरे ब्लॉग इतनी, कम से कम मैं 2 से 3 साल हो गई है मुझे ब्लॉगिंग करते। अभी तो खैर मेरे लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है यूट्यूब से भी। तो मैं सोच रही हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैंने वही सोच रखा है कि कोशिश करने वालों की कभी कोई हार नहीं होती है। तो मैं कोशिश, जब तक कोशिश रहेगी वहाँ तो मैं कोशिश कर ही रही हूँ। तो बस एक ही टॉपिक पर बात की है मैंने आपसे कि सुख और दुख, सुख पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। और तो वही कहानी चल रही है मेरे साथ में। आज परेशान है थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे अकेले रह के सब इतने लेबर मिस्त्रियों के आगे पीछे घूमना, दोनों बच्चों को एक साथ देखना, और ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटी, कंटिन्यू मैं अपने काम के साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो दोस्तों जितनी हमारे गुंजाइश थी उतना हमने करा है, इसको रहने लायक हमने बना लिया है। आगे अगर आपका प्यार सपोर्ट रहे तो आगे की आगे देखेंगे दोस्तों। तो बस एक ही टॉपिक पर बात की थी कि दुख पाने से सुख मिलता है। तो ये राइट बात है, आज समझ में आया है। तो चलो बनिए रहना मेरी वीडियो के साथ में, और करते हैं आगे के प्रोसेस स्टार्ट। दोस्तों बुरा लगे तो माफ़ करना, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये हो गया है शाम का टाइम, और
देखना कितना खतरनाक वाला तूफान आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही तगड़ी आंधी आई है। तो हमारा तो टंकी वंकी का वो गिर गया है नीचे, वो सही से नहीं कस रखा था ढक्कन को, जो वो गिर गया मैं आई थी। और बहुत ही तेज़ आंधी आई है, बहुत ही, क्योंकि दिन में कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, ना धो के फिर सो गए थे खाना वाना बना के। और अब दिखाती हूँ मैं आपको, देखो कितना खतरनाक वाला तूफान आया। कचरा एक साइड इकट्ठा हो गया है सारा, तूफान ने सारा कचरा साफ कर दिया। इधर देखो, और देखो कितनी तेज़ आंधी आ रही है, बहुत ही तेज़ आ रही है। अब तो बहुत कम हो गई, नहीं तो बहुत तेज़ आ रही थी। अब उधर चली गई, उधर से सारे देख सफाई होके इधर आ गया है कचरा। फार्म है ना, फार्म लगता है उधर चली गई। देखिए कितनी तेज तूफान आ रहा है, बहुत ही तेज। और भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, तूफान से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ मच्छर उड़ गए सारे, ये है भाई, भाई ये तो है कि बहुत मच्छर लगते थे, मच्छर उड़ गए सारे। देखो हमारा बच्चा बोल रहा है थैंक यू आंधी हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ मैंने उल्टा कर रखा है बेटा। और ये देखो दोनों कहाँ छुप के पड़ी है। दोनों पर्दे के चिपट रही है यहाँ पे, ये खिड़की में पर्दा लगा रखा है तो उस पर चिपट रही है कि मिट्टी ना आए हमारे घर के अंदर। देखिए कुन्नू कन्नू, डर लग रहा है क्या आंधी से? डर लग रहा है। पर आंधी ने थोड़ी तो हेल्प की, पर इतनी भी थोड़ी ना आंधी लानी थी। हाँ इतनी सी कोई नहीं, कुछ नहीं, डरते थोड़ी, स्ट्रॉन्ग बेबी है, स्ट्रॉन्ग। उनको अभी शैतानी पैदा हो जाता तो उसको तो भूखे मार मार के उड़ा देते। ये शैतान तो है। तो भाई घूम घूम के आंधी आई जा रही है, घूम के वापस मुड़ के आंधी आ रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं कर देते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी आ रही है। और करूँगी मैं, यहाँ पे मिट्टी भर गई है कमरे में बहुत सारी, तो उसको सफाई करती हूँ। तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट। शाम के 7 बज चुके हैं, चलो खाना भी बनाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हैप्पी रहेगा। बाय बाय, गुड नाइट।